हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग की मॉक वाली सीरीज़ का मॉक नंबर 48। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे आप चैनल के, वहाँ पर आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ से बेसिकली आप पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं साथ में कि जब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब आपको मॉक करना है 25 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, सीजीएल प्री के लिए एक पैटर्न डिसाइड किया हुआ है हमने, जिसकी प्रैक्टिस चल रही है। बेसिकली आपको क्या करना है, शुरू में नंबर वाले क्वेश्चनों को स्किप करना होता है। जैसे कि एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, या अगर काउंटिंग फिगर आ जाता है तो। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, ये जो दोनों टॉपिक है ना, इनमें जो लॉजिक लगता है वो बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि टाइम ज़्यादा ले जाता है, और इवन ऐसी प्रोबेबिलिटी भी होती है कि वो शायद आपसे क्रैक ना हो, तो उससे टाइम भी आपका चला जाता है। दूसरा प्रेशर भी बन जाता है कि रीजनिंग में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए और पूरे मार्क्स शायद आपके नहीं आएंगे। ठीक है। तो टेम्पो बिगड़ जाता है थोड़ा सा। तो ये जो दो टॉपिक है ना, इसलिए इनको शुरू में स्किप करना। और ये दोनों टॉपिक जो हैं उसमें क्या सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे ताकि सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सको आप। ठीक है। तो इसी पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर में कोई नई स्ट्रैटेजी ना बनानी पड़े। यही वाला पैटर्न फिक्स रहेगा, आपका दिमाग उसके हिसाब से ट्रेंड होगा, तो आप वहाँ पे जाके सीधा अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देख सकते हो वहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है। तो मॉक स्टार्ट करते हैं फिर आज का। क्वेश्चन है, बोल रहा है श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस एंड वॉक्स 150 मीटर टुवर्ड साउथ। डायरेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। उसने बोला 150 मीटर टुवर्ड साउथ चलती है सबसे पहले। सपोज करो यहाँ पर उसका ऑफिस है और 150 मीटर सपोज करो ये डिस्टेंस है साउथ की तरफ। ठीक है। उसके बाद बोला देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 80 मीटर। राइट मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी और वो चलती है 80 मीटर। फिर वो बोल रहा है देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। लेफ्ट होगा तो इस साइड जाएगी और 60 मीटर चलती है। देन शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 280 मीटर टू रीच अ बैंक। 280 मीटर चलती है लेफ्ट चल के। 280 कहाँ तक जाएगी, ये तो 80 हो गया बेसिकली, क्योंकि ये भी 80 था, यहाँ तक 80 पहुंच गई। 200 मीटर और आगे चलना पड़ेगा। सही है। यहाँ पर आ गया बैंक, ये है आपका ऑफिस। बोला व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द बैंक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये पूरा कितना हो गया, 150 यहाँ था और 60 यहाँ था, तो ये पूरी वैल्यू कितनी है ये वाली साइड की, 210, और नीचे की है 200। ठीक है। आपको ये वाला निकालना है तो हाइपोटेनस निकालने, बेसिकली आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर आप जीरो नहीं काउंट करना चाहते तो जीरो हटा सकते हो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, अगर 20 का स्क्वायर निकालोगे तो 400 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर निकालोगे तो 441 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 841 हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है, ये बेसिकली 29 का स्क्वायर होता है। तो आपने एक जीरो हटाई थी तो एक जीरो वापस लगानी पड़ेगी, तो यानी कि 290 मीटर आपका डिस्टेंस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन को देखो सबसे पहले, 3 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी ऑप्शन में शुरू में 3 दिया हुआ है। फिर दे रहा है 4 6 6 2, तो 4 6 और 2 को चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एस तो कॉमन है ही, टी आ रखा है और टी आ रखा है और फिर ओ आ रखा है। अब ओ पहले आता है या टी पहले आता है ये आपको देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओ पहले आएगा, तो यानी कि 6 नंबर पहले आना चाहिए, 4 और 3 तो बाद में आएंगे, है ना। तो यानी कि 4 भी चला गया और ये 2 भी चला गया। ठीक है। बचा 6 वाला, तो 6 एज इट इज है। 5 और 2 दिया हुआ है बाद में। अब 5 और 2 में से देखो कौन सा सबसे पहले आएगा, 5 ये रहा और 2 ये रहा। टी है और पी है, तो क्या पहले आता है, पी पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि स्पेशियस यानी कि 5 नंबर पहले आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज बतानी है, माइनर नहीं मिरर होगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्लांटेड लाइन है ये मिरर से दूर की साइड है, तो यहाँ पर भी दूर की साइड होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ तो उल्टा हो गया, उल्टा तो हो ही नहीं सकता। ये वाला लेग नीचे की साइड है तो ये ऊपर कैसे चला जाएगा, ये भी गलत है। नीचे की साइड है, नीचे की साइड है। स्लांटेड लाइन दूर है, यहाँ पे भी दूर है, यहाँ पे भी दूर है, एक तो हो गया एलिमिनेट।
अब देखो जेड है, जेड में अगर आप बात करो, अगर आप समझना चाहो तो इसका रिवर्स ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये तो सीधा सीधा जेड लिखा हुआ है तो ये कट गया, ये दोनों सेम है, ए सेम दिया हुआ है, डी सेम दिया हुआ है, डब्ल्यू सेम दिया हुआ है, ई अलग दिया हुआ है। ई के देखो ओपन वाले जो एंड है वो मिरर की साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओपन वाले एंड है मिरर की साइड यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा है इफ द फादर ऑफ स्वाति इज द मेटरनल ग्रैंड फादर ऑफ दिव्या, स्वाति का फादर, ठीक है, इसके फादर बेसिकली मेटरनल ग्रैंड फादर है दिव्या के। मेटरनल ग्रैंड फादर मतलब मदर की साइड से ग्रैंड फादर, यानी कि नाना की बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। दिव्या के मेटरनल ग्रैंडफादर है तो यानी कि दिव्या इनकी बेटी होगी। भाई मम्मी के पापा कौन होते हैं, नाना ही तो कहलाते हैं, तो मेटरनल ग्रैंडफादर तो वही हो गए। हु इज द डॉटर ऑफ मान्या, जो बेसिकली दिव्या है वो बोल रहा है हु डॉटर है मान्या की, यानी कि स्वाति की नहीं है। ये जो डॉटर हमने बना दी ये बेसिकली स्वाति की डॉटर की बात नहीं कर रहा है, मान्या की डॉटर की बात कर रहा है। तो मान्या इसकी सिस्टर होगी, इसकी डॉटर स्वाति होगी, ठीक है। सॉरी स्वाति कह रहा हूं, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, दिव्या है ना, हाँ दिव्या होगा, यहाँ पे दिव्या आएगा, ठीक है। देन हाउ इज मान्याज हस्बैंड फादर रिलेटेड टू दिव्या, मान्या के हस्बैंड उनके फादर दिव्या से कैसे रिलेशन रखेंगे। भाई दिव्या के फादर लगेंगे ये और उनके फादर की बात कर रहा है, ठीक है। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए, मैटरनल थोड़ी ना होंगे, ये पेरेंट की तरफ से ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो कोड लैंग्वेज में गैलरी का कोड लिखा हुआ है, ये आपको बताना है नॉस्टैल्जिया का कोड क्या होगा। अब देखो जी किस पोजीशन में आता है, हमें पता है 7 पोजीशन पे आता है, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ डबल कर रखा है, ठीक है। ए किस पोजीशन पे आता है 1 पे और डबल करके 2 लिखा हुआ है। एल किस पोजीशन पे आता है, एल आता है 12 पे, 12 का 24 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डबल एल लिखा हुआ है तो वो आता है 12 पे, उसका 24 लिखा हुआ है, ठीक है। ई किस पे आता है 5 पे, 5 का 10 लिखा हुआ है, तो यानी कि साफ नजर आ रहा है डबल की हुई है चीजें। भाई लास्ट में देख लो 25 पे आता है, 25 का 50 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ए किस पे आता है, लास्ट में चेक कर सकते हो, सबसे पहले एक पे आता है तो इसका डबल होगा 2, यानी कि लास्ट में 4 नहीं हो सकता, ये तो हो गया गलत, ठीक है। एन किस पे आता है, एन आता है बेसिकली आपका 14 पे, 14 का डबल करोगे 28, वो तो सही मैच कर रहा है। दूसरा देखो ओ किस पे आता है, ओ आता है 15 पे, यानी कि 30 आना चाहिए बाद में, तो 30 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये काट दो। अब देखो 28, 30, 38 और फिर 40, फिर 22, फिर लास्ट में चेंज है, तो यानी कि पीछे से चेक करते चले। आई किस पे आता है, आई 9 पे आता है, तो यानी कि 18 आना चाहिए, 18 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये वाला भी गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करेंगे। ये देखो सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करोगे अल्फाबेट को, काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। या तो 5 5 के बन सकते हैं या 4 4 के बन सकते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले पी क्यू आर दिखाई दिया मुझे, यहाँ पे भी पी क्यू आर दिखाई दिया, यहाँ पे भी पी क्यू आर, तो यहाँ पर भी पी क्यू आर कर देते हैं, पी क्यू आर क्यू पी, पी क्यू आर क्यू पी, पी क्यू आर क्यू पी और पी क्यू आर क्यू पी। क्लियर है। डबल पी लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। शुरू में आर क्यू किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये वाला भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट है, बोल रहा है राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्रकृत और वेदिका और आरवा सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, क्लियर है। बोल रहा है राघव इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकृत। सपोज करो प्रकृत यहां बैठा हुआ है, पहले तो देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 बन गए 6। प्राकृत यहां बैठा है सपोज करो, तो आपको बोला गया राघव सेकंड टू द लेफ्ट है, लेफ्ट होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है राघव, ठीक है।
फिर बोला मनप्रीत इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनैना। अब सुनैना कहाँ है और हमें नहीं पता है, तो मनप्रीत भी सीट बिठा नहीं सकते हो आप उसको। आर वाई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वेदिका, ये भी नहीं पता। देर आर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन राघव एंड मनप्रीत। राघव और मनप्रीत के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। अगर राघव यहाँ है और मनप्रीत यहाँ होगा तो दो लोग यहाँ पे हो गए उन दोनों के बीच में और दो लोग यहाँ पे हो गए, तो यानी कि मनप्रीत यहाँ पर होना बनता है। बोल रहा है ना, देर आर एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन राघव एंड मनप्रीत फ्रॉम बोथ एंड्स। इस एंड से देखोगे तो भी दो लोग दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे भी दो लोग दिख रहे हैं। क्लियर है। अब मनप्रीत की सिटिंग हो गई है। अब ये एक चीज दी हुई थी, मनप्रीत इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनैना, तो सुनैना को यहाँ होना पड़ेगा, उसके लेफ्ट में मनप्रीत है क्योंकि बोला गया है। ठीक है। फिर एक और चीज है, आर वाई सेकेंड टू द राइट ऑफ वेदिका, है ना। आरवा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वेदिका। अगर वेदिका देखो यहां पर बैठेगी तो इसका सेकंड राइट ये आएगा, तो यहां पर आरवा की पोजीशन हो जाएगी, और कोई पोजीशन बनती ही नहीं है। अगर आप वेदिका को यहां पे बिठाओगे तो सेकंड राइट ये आएगा, लेकिन यहां पर तो मनप्रीत पहले से बैठा हुआ है। ठीक है। अब बोल रहा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। सुनैना ये रही, थर्ड लेफ्ट की बात कर रहा है, 1 2 3, आरवा बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, वही आपका सही आंसर होगा। समझे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिक्स्ड को ये, माउस को ये, आपको बताना है गैम्बिट को क्या लिखेंगे। कुछ शफलिंग कर रखी है, साफ दिखाई दे रहा है। FIX है, XIF उल्टा लिख दिया। ED को एज इट इज ED लिखा हुआ है, तो SC को एज इट इज क्या लिखा हुआ है, SC चेंज किया हुआ है। इसमें तो चेंज है, इसमें अलग है। अब क्या हो रखा हुआ देखो, अल्फाबेटिकली इन्होंने रिवर्स करके भी लिखा हुआ है। E के बाद E आता है, F आता है, फिर I आएगा और फिर X आएगा, ऐसे अरेंज किया हुआ है। यहां पर भी देख लेते हैं, E के बाद M आता है, फिर ठीक है O आएगा, फिर S आएगा और फिर U आएगा। ठीक है, रिवर्स करके लिखा हुआ है, तो यहां पर भी रिवर्स करके लिख देते हैं, तो पीछे A आना चाहिए, फिर B आएगा, फिर क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। तो ABG देखो पीछे, ये भी गलत है, ABI भी गलत है, ABI भी गलत है, ये देखो ABG ठीक है, ये वाला सही है आपका। समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो इन दोनों में जो रिलेशन होता है मैंने बताया हुआ है वो इन दोनों में भी होगा। चेक करते हैं। क्वेश्चन मार्क उठ के इधर चला गया तो ये हेक्सागन उठ के इधर चला जाएगा। सही है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसको काट दो। उसके बाद देखो ये काइट शेप बीच में आ गई है, तो ये सर्कल शेप बीच में आ जाएगा। सर्कल बीच में कहाँ है, यहाँ पर भी नहीं है, ये दोनों बच गए। ठीक है। अब देखो ये जो हेक्सागन है ये उठ के इधर आ गया, तो ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ये उठ के इधर आ जाएगा। कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। और देखो यहाँ पर बेसिकली रेक्टेंगल यहाँ पर था, तो ये इस वाली पोजीशन पे आ गया। अगर ये यहाँ पर काइट है तो काइट किस पोजीशन पे आ जाएगी, इस पोजीशन पे आ जाएगी। यहाँ पर कहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर नहीं दी हुई, यहाँ पर दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपसे पूछा है, वेन डायग्राम बनाया हुआ है और बताया हुआ है, सर्कल को कुछ डिनोट कर रहा है, पेंटागन को कर रहा है, ट्रायंगल को कर रहा है और स्क्वायर को कर रहा है। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डी। डी कहां पर आ रहा है, डी बेसिकली देखो स्क्वायर में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है, पेंटागन में नहीं आ रहा है ना। तो पेंटागन वाला तो नेगेटिव वाला रिलेशन शो करेगा। पेंटागन स्टैंड फॉर क्लर्क, तो वो क्लर्क नहीं होना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया है ना। अब देखो क्लर्क नहीं कौन कौन सी चीज बोल रहा है, यहां पर है क्लर्क ऑल्सो, तो यानी कि ये नहीं होगा। सही है। वर्क ऑफिसर बट नॉट सोशल वर्कर्स, है ना। सोशल वर्कर के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, वर्कर लिखा हुआ है ना। ठीक है। उसके अलावा देखो कार ओनर है और आपका कॉफी लवर्स है ना। ट्रायंगल स्टैंड फॉर कॉफी लवर्स, तो कॉफी लवर तो होना बनता है उसका, है ना। ट्रायंगल के अंदर आ रहा है डी, तो कॉफी लवर होगा, तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, ट्रायंगल कॉफी लवर तो हो गया। स्क्वायर बोल रहा है कार ओनर, कॉफी लवर भी होगा और कार ओनर भी होगा। ठीक है। कॉफी लवर हु आर कार ओनर, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। कॉफी लवर हु आर कार ओनर यहां पर भी लिखा हुआ है। दूसरा सोशल वर्कर्स, वर्कर्स यहां पे सर्कल का, तो सोशल वर्कर भी होगा वो, तो ये सोशल वर्कर है। क्लियर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, क्योंकि क्लर्क नहीं होना चाहिए, तो यहां पर क्लर्क नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन यहां पर क्लर्क लिखा हुआ है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लर्क नहीं होगा वो। क्यों, क्योंकि पेंटागन के अंदर नहीं आ रहा है वो, पेंटागन क्लर्क को डिनोट कर रहा है।
समझे? नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे। ये देखो, ऑपोजिट टू एन बताना है आपको, है ना? एन के ऑपोजिट क्या होगा? के आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, अरेंज कर लेते हैं। के एन ए आएगा, क्लॉकवाइज चलते हैं भाई, और यहाँ पर के यू डब्ल्यू आएगा। आपसे पूछा एन, एन यहाँ पर भी नहीं है, एन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एन ऑपोजिट होगा यू के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। इस तरह का फिगर देखो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जब ये वाली चीज आपको दिखाई दी, सर्कुलर टाइप का पार्ट है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन ये इधर से दो लाइन नहीं जा रही है, ये भी गलत है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लाइन, और ये लाइन दिखाई दे रही है, और ये ऊपर भी दिखाई दे रहा है, मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अल्फाबेट सीरीज, पी के बाद क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, एस आ रहा है, तो अगला टी आएगा। ठीक है, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, यही बचा। चेक करना है, जी के बाद एच आई जे 3 का गैप है, जे के बाद के एल एम 3 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप है, पी के बाद क्यू आर एस, टी एस मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखो टोटल अमाउंट बोल रहा है 2,95,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन विनीत, प्रतीक एंड मयंक इन सच अ वे दैट विनीत गेट्स हाफ ऑफ द अमाउंट दैट मयंक गेट्स। मयंक को सपोज करो 2x मिला, वो बोला उसने विनीत को कितना मिला? हाफ, तो यानी कि विनीत को x मिला होगा। प्रतीक गेट्स 25,000 लेस देन विनीत, प्रतीक है उसको कितना मिला है? 25,000 कम मिला है विनीत से, विनीत के कंपैरिजन में, तो विनीत का 25,000 लेस कर देंगे, तो ये प्रतीक को मिला होगा, बिल्कुल सही है। अब तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 2,95,000 होना चाहिए, तीनों का सम कर दो, 2,95,000 के इक्वल होना चाहिए। बोल रहा है विनीत को कितना अमाउंट मिला है वो बताना है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल देनी है आपको। 25,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3,20,000। कितने एक्स है? 2 3 4, 4 एक्स की वैल्यू के इक्वल है ये। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 8 32, यानी कि 80,000 रुपये आपका आंसर होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी थी, यानी कि विनीत का अमाउंट पूछा था, तो विनीत एक्स माना है हमने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। सम कॉलेज स्कूल्स आर कॉलेजेस, सम स्कूल्स और कॉलेजेस, ठीक है। ऑल कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटीज, ऑल कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी, बन गया। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल यूनिवर्सिटीज आर स्कूल, ऑल यूनिवर्सिटी आर स्कूल, स्कूल और यूनिवर्सिटी में तो सम का रिलेशन है, ऑल कैसे हो सकता है? गलत है। सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेज, सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेज, भाई अंदर की साइड चलते हैं तो सम का रिलेशन चलता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट ढूंढना है। क्या करते हैं, कोई भी दो अल्फाबेट पकड़ो, उन दोनों के बीच का गैप देखो, आपका आंसर आ जाएगा। के के बाद के एल 2 आ जाएगा गैप, पी के बाद क्यू आर नहीं आ रहा, सी के बाद डी ई यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा, पी के बाद एफ यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि कुछ और पैटर्न चल रहा है, कुछ और ढूंढना पड़ेगा। क्या हो सकता है वो देखते हैं। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू 5 का गैप है, एच के बाद आई जे के एल 4 का गैप है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स 5 का गैप है, एफ के बाद जी एच आई जे के 5 का गैप है, मिल गया ऑड वन आउट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब है आई लव इंडिया, इसका मतलब है आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द कोड ऑफ लव, लव का कोड क्या होगा? देखो आई और इंडिया कॉमन होगा, उसको काट देंगे, आई और इंडिया यहाँ पे भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन वाली चीज क्या है? पिक कॉमन दिखाई दे रही है, काट दिया, और क्या पिक कॉमन दिखाई दे रही है, ये भी काट दिया, तो जो बचा होगा वो कोड होगा लव का, लव का कोड यानी कि JIG है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो क्विकर को लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट्स को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। पहले को पहले से कंपेयर कर ले, क्यू के बाद RST 3 का गैप, यू के बाद जी और यू क्या दिखाई दे रहा है? ये तो मैच नहीं कर रहा, काफी गैप है ना? कुछ और पैटर्न देखे, कुछ और देखते हैं, लास्ट से कंपेयर करें क्या? क्यू के बाद RS 2 का गैप है, यू के बाद PW 2 का गैप है, आई के बाद JK 2 का गैप है, सी के बाद DE 2 का गैप है, के बाद LM 2 का गैप है, ई के बाद FG 2 का गैप है, आर के बाद ST 2 का गैप है, ठीक है।
तो 2 के गैप पे लिख देते हैं सारी चीजें। एस के बाद टी यू, यू आना चाहिए, ये भी काट दो। टी के बाद यू वी, यू वी आएगा, इसको भी काट दो। आर के बाद एस टी, यू वी टी, दोनों में सेम है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू, यू वी टी क्यू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो क्वेश्चन फिगर है वो तो कभी चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पर जो इस पोजीशन पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो अगर ऑप्शन फिगर में नहीं है तो वो ऑप्शन गलत कर दो। सबसे पहले तो 3 चीज़ें दी हुई है, ट्रायंगल के नीचे सर्कल है, यहाँ पर सर्कल नहीं है, काट दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ सर्कल है, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर सर्कल आ जाएगा, नीचे भी सर्कल आएगा और इधर भी सर्कल आएगा। तो 4 सर्कल यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। दूसरा, ये ट्रायंगल ऊपर की साइड देख रहा है, तो जब इसको रेफरेंस में खोलोगे तो ये नीचे की साइड देखेगा ऐसे, ये तो ऊपर की साइड देख रहा है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया और सारे एलिमिनेट ही हो गए, समझे। अब ये हो गए 25 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई टेम्पो ब्रेक नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन या एनालॉजी वाले क्वेश्चन है वो करते हैं और आपका पेपर खत्म। इसी तरीके से वहां पे भी करना है आपको, समझे। देखते हैं अब, ये कर लें सबसे पहले। देखो बीच में 28 दिया हुआ है, इस तरह के पैटर्न में क्या पता चलता है, इन नंबर्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना पड़ता है। 13 सत्ते 91 होता है, ये दिखाई दे रहा है। 2 चौका 8 होता है, ये दिखाई दे रहा है। 7 चौक 28 होता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। 17 चौका 68 होता है, 11 पंजे 55 होता है, 5 चौका 20 होता है, ये समझ में आ गया। 9 तिया 27 होता है, 7 8 56 होता है, 8 तिया 24 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, समझ आ गया। अब ये कई बच्चों को लग सकता है कि इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ रहा है। देखो जब नंबर इस तरह के दिखाई देते हैं तो आपको ये सब पता चलता है, ये इसका मल्टीपल लिखा हुआ है, ये इसका मल्टीपल लिखा हुआ है, ये आपस में मल्टीप्लाई करके देखो लिख दिया। इस तरह की चीजें पता लगने लगती है जब आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करते हो नंबर्स के साथ, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो इसमें बनती है, इसको बिना प्रैक्टिस के आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पे आप सोच रहे हो कि एनालॉजी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस एनालॉजी वाले टॉपिक में करनी पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन ये कर लेते हैं। एकदम से नंबर बढ़ गया तो यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 12 तिया 36 समझ में आ रहा है, प्लस 2 समझ में आ रहा है। 38 तिया कितना होता है? 114 प्लस 2 समझ में आ रहा है। 116 तिया कितना होता है भाई? 11 तिया 330, 6 तिया 18, 348 प्लस 2, यानी कि पैटर्न पकड़ में आ गया। इंटू 3 प्लस 2 कर रहा है, इसको कर दो इंटू 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 900, 900 और 150 कितना हो जाएगा? 1050 और 2 1052 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ये एनालॉगी ये लास्ट में करना। ये देखो इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, डिवाइड वाली चीज देखोगे ताकि फ्रैक्शन ना बना दे। यहाँ पर डिवाइड आएगा तो फ्रैक्शन नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, नहीं बनाएगा। यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, यहाँ पर सेम नहीं दिया हुआ। 22 को 66 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, साथ में मल्टीप्लाई भी नहीं है, गलत हो गया। अब एक तो एलिमिनेट हो गया और सबको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0 आना चाहिए इक्वल टू करके। अब देखो यहाँ पर है 22, इसको डिवाइड करोगे, पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं। 22 ये आएगा यहाँ पर 2, 2 को 11 से करोगे कितना हो जाएगा? 22, 22 और 22 44 हो गया। यहाँ पर लिया हुआ है माइनस 44, माइनस 44 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। समझे, ओरली भी होती हैं चीजें। 22 प्लस 66 डिवाइड बाय 33 इंटू 11 माइनस 44, ये 22 है, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 माइनस 44, ये हो गया 22, ये भी हो गया 22, 44 माइनस 44 आपका आंसर होगा, यानी कि 0 आएगा। समझे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो अब इतना ज्यादा चेंज तो नहीं आ रहा, तो सबसे पहले डिफरेंस देखने का ट्राई करेंगे। कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको दिखाई देगा अगर आप देखते हो 27, 10 37 और एक 38, 38 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ देखते हैं 23 ये रहा और 15 ये रहा, 23 और 15 कितना हो जाएगा? 38 का गैप यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो 50 मान लोगे, 35 और 3 38 का गैप यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें से आप 38 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 17 में से 8 गया 9 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 209 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं, ये देखो $126 की जगह क्या लिखना है आपको? डिवीजन 7
परसेंटेज की जगह मल्टीप्लीकेशन 3, एट द रेट की जगह एडिशन 19, हैशटैग की जगह माइनस। ठीक है, करते हैं सॉल्व। 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56 इंटू 3 प्लस 19 माइनस 21, 18 3 54, 54 में 19 ऐड करोगे और 21 माइनस कर दोगे, यानी कि 54 में 2 माइनस कर दोगे, यानी कि 52 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझे? और देखते हैं। हो गया आई थिंक। अब एक एनालॉजी का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ये 343 खटकता है दिमाग में। ये 7 का क्यूब समझ में आता है मुझे। ठीक है, 7 कहां से आ रहा है, 5 प्लस 2 7 दिखाई दे रहा है मेरे को, यानी कि डिजिट्स को प्लस कर दिया गया। ठीक है, यहां पर भी चेक कर लेते हैं। 4 2 6, 6 का क्यूब 216, मिल गया, मैच कर गया। क्या और भी मैच कर रहा है, 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना कि क्यूब लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। 4 3 7, 7 का क्यूब 343 होना चाहिए था, गलत हो गया। 3 प्लस 0 3 होना चाहिए, 3 का क्यूब 27 होगा, ये भी गलत हो गया। हो गया भाई सॉल्व। लेकिन अब इस तरीके का पूछा नहीं जाता है, ऐसे आप डिजिट्स ऐड कर दो, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट चांस है कि इस तरह से आपको करवाए वो। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करवाता है जिससे कि आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। ये थोड़ा सा पुराना एनालॉजी क्वेश्चन है, तो इसलिए ये पैटर्न चल रहा है कि आप इन दोनों डिजिट्स को प्लस करके क्यूब कर दोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं पूछा जाता है, आप 25 को 25 ही कंसीडर करोगे, ना कि 2 + 5 कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते अभी। और लिखी भी आती है एक स्टेटमेंट। ठीक है ना, आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। रीजनिंग में तो अब आई थिंक इतने मॉक हो गए हैं, तो आप एवरेज में, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज में स्कोर 45 से नीचे तो नहीं आना चाहिए। एवरेज की बात कर रहा हूं कि कभी 50 आ रहे हैं, कभी 47.5 आ रहे हैं, कभी 43 आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 45 या 45 से प्लस ही स्कोर आ रहा होगा आपको, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, या मेरे को लगता है कि इतने मॉक्स करने के बाद ऐसा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, उसको फटाफट सॉल्व करो, क्योंकि रीजनिंग तो सबसे ईजी सब्जेक्ट है और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप ये मत सोचना कि आपके 40+ आ रहे हैं तो आप अच्छी स्टेज पे हो। 40+ तो बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ले आते हैं। 45+ भी पता नहीं कितने बच्चे मिलेंगे आपको। तो अगर आपने 2.5 नंबर लूज कर दिया ना कहीं पे, तो बहुत पीछे हो जाओगे रीजनिंग में। ठीक है ना, तो रीजनिंग जैसे आसान सब्जेक्ट को इतना हल्के में नहीं लेना है, पूरा स्कोर करने की कोशिश करना है, ताकि आप उस रेस में बने रहो। बाद में जाके 1 1 2 2 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, वो चीज़ें ना हो आपके साथ, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो मेरे को। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।